गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस का जो है एनसीईआरटी साइंस का क्लास 6 का चैप्टर 7 सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, यानी कि मृदा अपरदन और संरक्षण कि सॉइल किस तरह से जो है कि किस तरह से सॉइल इरोज हो रही है और किस तरह से हम उसे कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से हम बचा सकते हैं। एएमयू जेएमआई के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, सिर्फ एएमयू जेएमआई वाले बच्चों के लिए ही नहीं है ये क्लास, उनके लिए तो है ही। इसके साथ साथ जो फर्स्ट टू 10th लेवल का कोई किसी कंपटीशन में बैठे हैं, चाहे वो जो है केबीएस में हो, एनबीएस में हो, इसके अलावा रीट, यूपी टेट, सी टेट, इस तरह से कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टू 10th लेवल का वहाँ आता है, तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी वहाँ आती है। तो साइंस आप पढ़ सकते हैं आराम से, सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है। मैं एक टीचर हूँ तो मैं एक तरह से सोशल वर्क कर रहा हूँ कि हर इंसान के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है, ठीक है, या फिर वहाँ कोचिंग बहुत दूर दूर है, वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट का। हमारे चैनल पे माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म हमारा चैनल है, तो इस चैनल पे जो है हमारे पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फर्स्ट टू 10th लेवल तक का जो स्कूल का हो चाहे कंपटीशन का हो मटेरियल आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है एएमआई जेएमआई वाले बच्चों के लिए, फर्स्ट 6, 9th की, आप आराम से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन होता क्या है, यानी कि मिट्टी का कटाव। जैसे आपने देखा होगा अब तो नहर वगैरह जो है पक्की हो गई हैं, सीमेंट हो रही हैं दोनों तरफ से, क्योंकि सॉइल को क्या है इरोजन होने से बचाना है। वरना क्या है, इस तरह से जैसे नदी है तो पानी का बहाव क्या करता था, नदी के किनारों को जो काटता हुआ चला जाता, तो इतनी नदी है वो धीरे धीरे और फैलती जाती थी और फैलती जाती थी, पानी कहीं का कहीं चला जाता था। मान लो कहीं घर वगैरह हैं तो क्या है डूब जाते थे, यानी कभी कभी पानी जो है नीचे से हो के जो है कहीं और निकल जाता था, जिसकी वजह से घर के घर गांव के गांव जो है डूब जाते थे और बहुत सारी ये सॉइल जो है ख़राब होती थी, मिट्टी जो कहीं की बह के कहीं चली जाती थी, तो उपजाऊ मिट्टी जो होती थी वो भी ख़राब हो जाती थी। तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, और उसके किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह लगा के, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह लगा के हम जो है उसे कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि रूट्स जो होते हैं प्लांट्स जो होते हैं ट्रीज़ के, वो मिट्टी को क्या करते हैं जकड़ के रखते हैं। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ऑल ओवर द अर्थ, पूरे धरती पे, रॉक्स ब्रेक्स टू फॉर्म सॉइल, जो चट्टानें होती हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन से रॉक्स नीचे गिरते हैं, धीरे 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 पत्थर रिगड़ के क्या होता है मिट्टी बनती है। सालों मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाती हैं मिट्टी को तैयार होने में, बट द सॉइल डज नॉट ऑलवेज स्टे वेयर इट इज़ फॉर्म। लेकिन यहाँ वो मिट्टी बनी होती है, ज़रूरी नहीं वो मिट्टी वहीं रहे हमेशा, वो बह के कहीं की कहीं पहुँच जाती है। धरती पर चट्टानें टूट टूट कर मिट्टी बनती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लेकिन मिट्टी हमेशा वह नहीं रहती जहाँ वह बनी है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों मीडियम के बच्चे यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं क्लास को। इट कैन बी कैरिड अवे बाय वाटर बाय विंड, हवा द्वारा मिट्टी जोड़ के कहीं की कहीं चली जाती है और पानी के द्वारा भी कहीं की कहीं चली जाती है। द कंडीशन ऑफ वेयरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड, पानी के द्वारा और हवा के द्वारा कहीं की मिट्टी कहीं चली जाना, ठीक है, यहाँ होनी चाहिए थी वहाँ कम हो, ऐसा है मिट्टी यहाँ थी, यहाँ फॉर्म हुई, वहाँ तो है नहीं, कहीं की कहीं बहती हुई कहीं और चली जाती है, तो उसे ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। पानी हवा की क्रिया से मिट्टी के खिसकने या बह जाने की स्थिति को हम जो मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रनिंग वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन। सबसे ज़्यादा जो सॉइल इरोजन होता है, यानी कि मिट्टी का कटाव जो होता है वो होता है यानी बहते हुए पानी की वजह से। द रिवर वाटर कैरीज अ लॉट ऑफ सॉइल फ्रॉम द हिल्स एंड टेक्स इट टू प्लेस फार अवे। द सॉइल इज डिपोजिशन अलॉन्ग देयर कोर्सेज इन देयर एरियाज वेयर द फ्लो इज स्लो। नदी का पानी पहाड़ों से बहते हुए सारी मिट्टी अपने साथ ले आता है और उसके साथ साथ दूर दूर तक ले जाता है। ये मिट्टी उनके मार्ग के साथ उनके इलाकों में जमा हो जाती है, ठीक है, वह उनके प्रभाव को धीरे करती है। और कभी कभी पानी के प्रभाव, इतनी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है कि पानी का जो फ्लो है वो भी धीरे हो जाता है, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा होता है, कहीं का पानी कहीं और बहने लग जाता है, बहुत बहुत दूर तक फैल जाता है। द रिवर ऑल्सो कैरीज अ लॉट ऑफ सॉइल, रिवर भी जो बहुत सारी सॉइल और मड लेके आती है माउंटेन से, ठीक है, और प्लेन्स एरिया में रिवर्स में वहाँ पे जो है उसको ढकेल देती है। और नदियों के जो पानी का जो बहाव होता है वो धीरे हो जाता है। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल इज कलेक्टेड एट वन प्लेस, जब एक ही जगह पे बहुत सारी मिट्टी बह के इकट्ठा हो जाती है एट वन प्लेस, इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द रिवर, वो जो पानी के बहाव को रोक देते हैं, ठीक है, और वहाँ उसकी वजह से क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, ठीक है, इस तरह से कई सारी चीज़ें जो है, क्योंकि मार्ग जो होता है उसका रास्ता हो जाता है वो रुक जाता है। विंड कॉजेज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन यानी कि हवा की वजह से भी हो सकता है, देख सकते हैं। अब हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है तो होने तो हमें क्या फर्क पड़ता है, नहीं, अगर मान लीजिए आज मिट्टी को यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, और अच्छी खासी नदी बह रही थी किनारे किनारे से, अब वो मिट्टी किनारे पर है, अब
पानी की वजह से, पानी की तेज़ भाप की वजह से मिट्टी कटती हुई किनारे पे चली तो नदी का क्या हुआ, और रास्ता खुल गया, फिर और कटी तो और रास्ता खुल गया, इस तरह से बढ़ती चली गई। मान लो यहाँ किनारे पे जो घर थे वो तो बेचारे डूब जाएंगे पानी में, या फिर मिट्टी इस तरह से इकट्ठी होती चली गई जिसकी वजह से पानी का जो फोर्स था वो रुका और पानी जो इकट्ठा होता चला गया, उसका लेवल बढ़ता हुआ चला गया, तो इधर उधर फैलेगा और उससे क्या होगा, बाढ़ वगैरह आने की संभावना होती है। तो इसलिए जो है सॉइल इरोजन को हमें रोकना चाहिए। अब सॉइल इरोजन विंड की वजह से भी होता है। सॉइल स्ट्रॉन्ग विंड कैरी अवे अपर लेयर ऑफ द सॉइल, ऊपर की जो धरती की मिट्टी होती है, अपर लेयर जो होता है सॉइल का, उसको उड़ा के ले जाती है आंधी तूफान में, और कहीं की मिट्टी कहीं पहुंच जाती है। रॉक की लेयर ऑफ द अर्थ विनीथ द लॉज ऑफ द टॉप सॉइल टर्न्स फर्टाइल लैंड्स इनटू बैरन लैंड्स। मान लो यहाँ पे अच्छी खासी मिट्टी जमी हुई थी, ये फर्टाइल लैंड थी, यहाँ पे जो ग्रो हो रहे थे प्लांट्स वगैरह, एग्रीकल्चर हो रहा था, वहाँ की मिट्टी उड़ती 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 कहीं की कहीं चली गई। तो अच्छी खासी फर्टाइल लैंड थी, जो जहाँ पे ज़मीन पे जो है अच्छी खासी खेती वगैरह प्लांट्स हो रहे थे, वो एक धीरे धीरे बंजर हो जाएगी। तो विंड भी एक क्या है, सॉइल इरोजन का कारण बनी हुई है। इसके अलावा वाटर विंड तो है ही, उसके अलावा हम भी एक बहुत बड़ा कारण है, ह्यूमन बींग्स भी बहुत बड़ा कारण है सॉइल इरोजन करने का, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते चले जा रहे हैं। जब हम पेड़ पौधों को काटते चले जाएंगे तो ट्रीज उखड़ेंगे, जो जड़ जो है ट्रीज़ की जो है मिट्टी को रोक के रखती है, ठीक है, सॉइल इरोजन नहीं होने देती। जब ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो उसे पकड़ेगा कौन। तो इस तरह से रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर, दे रखा है, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को एक साथ पकड़ के रखती हैं। फेलिंग ऑफ ट्रीज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, इज अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। व्हेन द ट्रीज आर कट डाउन, जब पेड़ों को हम काट देते हैं, द सॉइल बिकम्स लूज एंड इज ईजिली कैरिड अवे। हम पेड़ों को काट रहे हैं अपने फर्नीचर, अपने घर के फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह, ये सब चेयर वगैरह बनवाने के लिए, आजकल तो इतना फर्नीचर काम हो गया है, पेड़ अनगिनत कट रहे हैं विंडो वगैरह में। एक बात याद रखिए, पेड़ कट रहे हैं एक तरह से, जैसे समझिए आप अपने फर्नीचर वगैरह जो बनवा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो एक तरह से पेड़ों की लाश को हम जो है लगा रहे हैं। भाई मरे हुए पेड़ हैं, उनको काट काट के हम अपने घर में लगा रहे हैं। वो लिविंग थिंग्स से हमने फालतू में अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सजावट के लिए काट दिए। सिंपल रहिए, सोबर रहिए, उसी में फ़ायदा है। इन्वायरमेंट को जितना हम जो है बर्बाद करेंगे, वो भी हमें एक ना एक दिन लौट के जो है नुकसान ही पहुंचाने वाला है। प्लोइंग ऑफ हिल स्लोप्स इज़ येट एन अदर ह्यूमन फैक्टर डेट लीड्स टू सॉइल इरोजन। जैसे कि हम जो पहाड़ी ढलानों की जुताई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय कारक के लिए, ठीक, अपने फ़ायदे के लिए जुताई वगैरह करने शुरू कर दिए, जो मिट्टी को कहीं ना कहीं काट रही है। ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं कैटल्स द्वारा, वो भी जो है सॉइल इरोजन का कारण बन रहे हैं। अब सॉइल इरोजन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर सॉइल इरोजन होता है तो नुकसान क्या होगा? लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितनी ज़्यादा सॉइल इरोजन होगी, मिट्टी इकट्ठी होगी नहीं एक जगह, तो सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी होगी, जिसकी वजह से पेड़ पौधे भी वहाँ नहीं उग पाएंगे ठीक से, और उगेंगे भी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा। सॉइल इरोजन कैन वॉश अवे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मिनरल डेट आर वाइटल फॉर द प्लांट ग्रोथ नहीं होगा। वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन, इरोजन कैन ऐड सेडिमेंट टू स्ट्रीम्स, रिवर एंड ओशियंस विच कैन डिग्रेडेट द वाटर क्वालिटी भी उसकी वजह से ख़राब होगी। जड़ गोड़ पत्ता जो उसमें नदियों में, धाराओं में, महासागरों में तलछट जमा हो सकती है, जिससे उसकी गुणवत्ता जो ख़राब होती है। फ्लडिंग, बाढ़ आने के कारण बहुत बड़ा कारण है। डिग्रेडेड लैंड्स आर लेस एबल टू होल्ड ऑन टू वाटर, क्योंकि धरती से पानी अगर लेवल बढ़ता जाएगा, इधर उधर बहाव होगा, तो जो आराम से जो है सॉइल इरोजन क्या करे, सॉइल इरोजन की वजह से क्या होगा, फ्लड यानी बाढ़ आने की भी पूरी संभावना है। तो सॉइल इरोजन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सॉइल को कंजर्व कैसे रखें, कैसे मिट्टी को पकड़ के रखें, मजबूत करके रखें। सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, यानी मिट्टी का संरक्षण किस तरह से करें। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल। मान लीजिए आज नदी बह रही थी, बहते बहते नदी काट करके सारी मिट्टी को इकट्ठा करती गई, यहाँ इकट्ठा हो गई। अब नदी का जो है एक, यहाँ से नदी बह रही थी, अब ये पानी रुकेगा, जब पानी रुकेगा तो क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा। अब जब लेवल बढ़ेगा तो इधर उधर बहाव आएगा पानी का, ठीक है, और इधर उधर क्या होगा, बाढ़ आने की संभावना है, सुनामी आने की संभावना है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें क्या होगा, आसपास की मिट्टी को भी पानी खराब करेगा। तो सॉइल कंजर्व कैसे कर सकते हैं? द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन के खिलाफ कोई भी हम एक्शन लेंगे, ठीक है, मिट्टी को बचाने के लिए, उसे हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। सॉइल कंजर्वेशन की मेथड दे रखे हैं। वाटर को मैनेजमेंट करके रखना चाहिए, ठीक है, शिपिंग, प्लोइंग, टेरेसिंग फार्मिंग करनी चाहिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी चाहिए, फैलोइंग करना चाहिए, कवर क्रॉपिंग करनी चाहिए, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को जो बदलते रहना चाहिए ताकि सॉइल ख़राब ना हो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं सॉइल कंजर्व करने के।
अब कुछ टेक्निक है सॉइल कंजर्वेशन की, मृदा संरक्षण की तकनीक है, जो पीछे थे वही हैं, पॉइंट वाइज दे रखे हैं आपको। क्रॉप रोटेशन हो गई, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड में डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स हमें उगाने चाहिए और चेंज करते रहना चाहिए, फसल चक्र जो चलता रहना चाहिए। कवर क्रॉप्स ये भी चल रहा है, ग्रोइंग क्रॉप्स बिटवीन द मेन क्रॉप्स हेल्प्स प्रिवेंट इरोजन। तो क्रॉप्स को जो है मेन क्रॉप्स को उगाएं, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको जो काटते चलें। मुख्य फसलों के बीच फसलें उगाने से कटाव को रोकने में मदद मिलती है, उससे भी जो है सॉइल इरोजन बच जाता है। विंड ब्रेक्स, प्लांटिंग ट्रीज और बुशेस इन रोज टू शील्ड क्रॉप्स फ्रॉम विंड एंड स्लो। जो फसलों के बीच में अगर हम पेड़ पौधों को जो है बड़े बड़े पेड़ों को अगर उगा लें तो उससे क्या होगा, हवा जो आएगी उनसे टकरा के इधर उधर चली जाएगी, नुकसान नहीं होगा हमारे जो है, उससे क्या होगा, फसलों को नुकसान नहीं होगा, मिट्टी को जो है हवा उड़ा के नहीं ले जाएगी, तो पेड़ और जो झाड़ियाँ होंगी वो जो उसको रोक लेंगी। टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, कटिंग स्टेप्स इनटू स्लोप्स, हिल्स को इस तरह स्लोप्स में काटें, ठीक है, ताकि हवा आए या पानी बारिश वगैरह हो तो सीधे ढलान की तरह नीचे उतरता हुआ चला जाए। हिल्स टू स्लो डाउन एंड फ्लो ऑफ वाटर एंड स्लॉइल, धीरे से क्या हो निकलता हुआ चला जाए, इससे क्या होगा, मिट्टी कटेगी नहीं। डैम्स बनवाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें, ताकि पानी का जो रुकाव ठीक से हो और ठीक से पानी को निकाला जा सके। बिल्डिंग डैम्स टू प्रिवेंट फ्लड्स दैट कैन डैमेज क्रॉप्स एंड वॉश अभी द टॉप सॉइल, ताकि टॉप सॉइल जो है कटे नहीं। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है यहाँ पर जो है कभी पेड़ पौधे नहीं थे, वहाँ भी हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स स्पेशली इन हिली एरियाज, खास करके हिली एरियाज में वनीकरण करना चाहिए, और खासकर ये नहर वगैरह हैं, देखिए आसपास की जो नदियाँ हैं उनको, उनके जो किनारे हैं बहुत जगह तो हो भी रहे हैं, उनको जो पक्का करना चाहिए दोनों तरफ से, ताकि पानी अगर बहे तो मिट्टी को काट के ना ले जाए और वो बढ़े ना हो जगह उसकी। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन इन ओपन ग्राउंड। ओपन ग्राउंड में सॉइल कंजर्वेशन देखते हैं, खुले मैदानों में किस तरह से हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, देखिए अगर बहुत बड़ा फील्ड है तो हम कट करके एक स्विमिंग पूल टाइप का बना सकते हैं, जिसमें पानी इकट्ठा हो, ठीक है, और पानी की लेवल बढ़े और धीरे धीरे पानी को हम जो है उसको पानी को यूज़ भी कर सकते हैं इस तरह से। टू रिड्यूस सॉइल इरोजन फार्मिंग इन हिली एरियाज इज डन बाय कटिंग स्टेप्स इन द स्लोप्स को जो है स्टेप्स में कट करना चाहिए मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए। पहाड़ी इलाकों में ढलानों पर जो सीढ़ियाँ बनाकर खेती की जाती है करनी चाहिए। दिस रिड्यूस द स्पीड विद विच द वाटर फ्लो डाउन, इससे जो पानी जो आराम से बह जाएगा। या फिर प्लेन एरियाज अगर हैं, ठीक है, तो वहाँ जो है ट्रीज़ और बशेस को जो है साइड में बाउंड्रीज़ के लगाना चाहिए। जैसे मान ली खेती क्यारी बीच में हो रही है, साइड में पेड़ पौधे लगा दिए, ठीक है, पेड़ पौधे और जो झाड़ियाँ जो हमने लगाई हैं साइड में, वो जो क्या होगा, मिट्टी को उड़ने नहीं देंगे। along the boundary of farmland protect the soil against soil erosion. Soil conservation on hill slopes, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए इमेज में, प्लांटिंग ट्रीज और एफोरेस्टेशन स्पेशली इन हिल एरियाज, इस तरह से हमें करना चाहिए ताकि पानी सीधे बहता हुआ निकल जाए आराम से, ठीक है, उसकी स्पीड कम हो। वेरी इफेक्टिव, क्योंकि एक साथ जब स्पीड से पानी आएगा ना तो काटता हुआ ले जाएगा, लेकिन धीरे धीरे पानी चलेगा, ठीक है, तो जो मिट्टी को वो काट नहीं पाएगा। वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सबसे बढ़िया मेथड है प्लांटिंग ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ, एफोरेस्टेशन करो ज़्यादा से ज़्यादा, और हिली एरियाज़ में इस तरह की स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए, ताकि जो कम से कम जो है क्या हो, सॉइल इरोजन हो और सॉइल को हम कंजर्व कर पाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए इमेज में सॉइल कंजर्वेशन ऑन रिवर साइड में किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। देखिए जैसे कि दोनों तरफ पक्के हो रहे हैं, जब चीज़ पक्की हो जाएगी दोनों तरफ से तो पानी कितनी भी स्पीड से आए मिट्टी कटेगी नहीं। ऐसे इधर देखिए पत्थर रखे हुए हैं मिट्टी से पहले, तो पानी कितनी भी स्पीड से आए, कितनी भी स्पीड से जाए, बारिश हो तो जो मिट्टी जो कटेगी नहीं। स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट इज़ मेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर, नदी के किनारे स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट बननी चाहिए रिवर्स टू रिड्यूस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन टू वेज, दो तरीके से हम जो है एम्बैंकमेंट बना सकते हैं। कॉन्स्टेंट इरोजन ऑफ सॉइल इज प्रिवेंटेड, लगातार मिट्टी का कटाव रुकता रहेगा इससे। और द एम्बैंकमेंट प्रिवेंट द फ्लडिंग ऑफ लैंड बाय रिवर, और जो धरती पे जो है रिवर द्वारा जो क्या कहते हैं फ्लड वगैरह आने के चांस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ये छोटा सा चैप्टर था, 2 ही टॉपिक थे इसमें। सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन होता क्या है, किसकी वजह से होता है, बाय विंड, बाय वाटर की वजह से, ह्यूमन बींग्स की वजह से होता है। डिफोरेस्टेशन वगैरह हम कर रहे हैं और हमारे कुछ नीड्स की वगैरह की वजह से जो हो रहा है, और सॉइल को हम जो है फैक्ट्री वगैरह की वजह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनवेस्ट मटेरियल हैं उनकी वजह से भी जो क्या है हम जो सॉइल को ख़राब कर रहे हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सॉइल कंजर्व करना चाहिए, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, और सॉइल कंजर्व क्या होता है, सॉइल को बचाना, चाहे केमिकल से बचाएं, चाहे फैक्ट्री से बचाएं, पॉल्यूशन से बचाएं, चाहे
इनसे जो है सॉइल इरोजन होने से बचाएं। एफोरेस्टेशन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो लेट्स रिकैप, आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए मैं अंशुल सर आपको कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की, तो आप भी इसे आगे बढ़ाइए। हो सकता है आपके काम ना आए वीडियो, हो सकता है आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो, तो सो फार सो गुड, आप यहाँ से भी थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। और जो बाकी में यहीं से पढ़ रहा है, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है इस वीडियो के, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप अलीगढ़ में रहते हैं, नियर बाई रहते हैं मेरे, ठीक है, तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। कल को अगर मेरे द्वारा आपका नंबर आता है, भगवान करे आपका नंबर आए, आप जो है आप रिटन एग्ज़ाम निकालें और उसके बाद आपका इंटरव्यू में भी नंबर आए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें से MCQ में आएंगी, रिटन में बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। तो नॉलेज बेकार नहीं जाती, डीपली पढ़ के जाइए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। रटे नहीं, समझें चीज़ को, क्योंकि अगर रिटन तुक्के में निकाल भी दिए तो इंटरव्यू फंस जाएंगे। तो इसलिए जो पूरी तरह से तैयारी करके जाएँ, अपना 100% दें, बाकी सब भगवान को छोड़ दें। अगर आपका नंबर आता है तो प्लीज़ मुझसे मिलने आइएगा, और मुझे मिलकर आपसे अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई भी करूँगा आपको। लेट्स रिकैप, क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक। सॉइल जो है रॉक्स के जो है क्या होता है, स्मॉल पीसेस से, टुकड़ों से बनती है, टूट के। वाटर द्वारा ही बनती है, विंड द्वारा ही बनती है, और वेदर चेंज की वजह से भी सॉइल फॉर्म्ड होती है। द प्रोसेस ऑफ वाटर और विंड कैरिंग अवे सॉइल इरोजन। वाटर की वजह से, विंड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी जो कटती है, जाती है, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। और ह्यूमन बींग्स की वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है। रनिंग वाटर एंड विंड कॉजेज सॉइल इरोजन, ये हमने पढ़ा है इसमें। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इरोजन बाय विंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड हेल्प्स इन द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। हाँ, इरोजन की वजह से विंड जो रिड्यूस करता है फर्टिलिटी को, सॉइल की टॉप सॉइल को हटा देता है वो, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग जो प्लांट्स ग्रो हो सकते थे उस फर्टाइल लैंड पे, अब वो बैरन लैंड हो सकती है, डेजर्ट बन सकता है। प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, उसे सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। सॉइल इज कंजर्व्ड बाय एफोरेस्टेशन, सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है एफोरेस्टेशन के द्वारा, जैसे पेड़ लगा के, स्टेप फार्मिंग करके हिल एरियाज़ में, ठीक है, ग्रोइंग कवर क्रॉप्स, और एम्बैंकमेंट बना के इधर उधर नदी किनारे या फिर डैम्स बनवा के ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है, आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वीडियो को। मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।